हमारे बीच में देश के यशस्वी गृह मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के देश भर के संगठन को बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र तक, मंडल तक और हमारे मोर्चे और प्रकोष्ठों को पूरे देश में मजबूत करने का काम किया। ऐसे हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अमित शाह जी का जोरदार तालियों के साथ इस जयपुर की नगरी में एक शानदार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज लगातार माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम, पहले बीकानेर में 3 लोकसभा की प्रबंधन समिति की बैठक, उसके बाद उदयपुर में 3 लोकसभा के बूथ स्तर से ऊपर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और लगातार अब ये जयपुर राजधानी में ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा देश आगे ही नहीं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के राजनीतिक पार्टियां और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि 2014 से पहले देश की जो स्थिति थी, राजनीतिक दलों के बारे में जनता में जो सोच थी, राजनीतिक नेताओं के बारे में जो जनता की सोच थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को सोचने को मजबूर कर दिया। चाहे वो कुर्ते के ऊपर पहनते हों, लेकिन उनको जनेऊ पहनाना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सिखा दिया। मित्रों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या देश का विकास हो, या हमारी सीमाएं सुरक्षित हो, या दुनिया में हमारे भारत का बढ़ता हुआ हमारे देश का एक ओहदा हो। जिस तरह से हमारे देश की, जहां भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जाते हैं, दुनिया में पहले ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत के आ रहे हैं या क्या क्या कहने वाले हैं। कहीं भी छोटे देश में अगर वो जाते हैं तो दुनिया की नजर माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर होती है। आज मैं कहना चाहता हूं, आप सभी की मेहनत से और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी से राजस्थान में 2 महीने पहले इतना जबरदस्त बहुमत आप लोगों की मेहनत से राजस्थान में आया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी देना चाहता हूं। और आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, निश्चित रूप से उन वायदों को हम पूरा करेंगे। एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमने प्रारंभ भी कर दिया है। आप सभी की जानकारी में भी है कि हमने एक एक वायदे को प्रारंभ कर दिया है और हमने हमारी विधानसभा के अंदर भी किए हैं, कैबिनेट की मीटिंग में भी किए हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हम एक ऐसे राजनीतिक दल में काम करते हैं जो हमारा विचार, हमारी संस्कृति, जो हमारे मन को भाता है, और हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम करते हैं कि दुनिया में ऐसा नेतृत्व किसी को नहीं है। अगर सबसे विश्वप्रिय नेता अगर हमारे पास है, वो किसी दूसरे के पास नहीं है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे पास है।
मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, जनता के बीच में जाइए, छाती ठोक करके कहिए, सीना चौड़ा करके कहिए कि 2014 के बाद कोई हम पर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठा सकता। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप जन जन में जाइए। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे चुनाव आता है उसके साथ हवा में आते हैं, हवा में झूठे वायदे करते हैं। आप प्रबुद्ध जन हैं, आप समाज में अपनी अपनी जहां रहते हैं वहां अपना ओहदा रखते हैं, आपकी समाज सुनता है, आपका अनुभव को समाज सुनता है। मैं कहना चाहता हूं, बेहिचक जाइए, जनता के बीच में अपनी बात रखिए। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश ऊंचाइयों को छू रहा है। 21वीं सदी भारत की होगी और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होगा। इस आशा और विश्वास को लेकर के जाइए, जनता में भी विश्वास दिलाइए। कोई भटकता हुआ भूलता हुआ कोई व्यक्ति है उसको भी जाइए, उसको भी बताइए और कहिए कि आप आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने योगदान किया था आज भी याद करते हैं। ये भी लड़ाई किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप पूरे देश में और दुनिया में अंतर देख रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग आए हैं, निश्चित रूप से आपको मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, विजय राठकर जी, हमारी प्रभारी डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी, राजवर्धन सिंह जी राठौर साहब, जोगाराम जी पटेल जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे सांसद घनश्याम तिवारी जी, जसकौर मीणा जी, रामचरण बोहरा जी, सौम्या गुर्जर जी, SS अग्रवाल साहब, श्रीमती रमा चोपड़ा जी, कैलाश वर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, गोपाल शर्मा जी, सत्यनारायण सहारा जी, निर्मल कुमावत जी, राघव शर्मा जी, राजेश गुर्जर जी, श्याम शर्मा जी, मुकेश दादी जी और मेरे सामने जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उन सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में 2024 में हम सभी लोग लगेंगे आपके नेतृत्व में, जो हमारा लगातार इतिहास बनता आ रहा है और अब की बार भी वो इतिहास दोहराएंगे। राजस्थान में लोकसभा की सीट हमारी 25 में से 25 आए और हम सब एक एक गांव, एक एक ढाणी, एक एक बूथ पर लगेंगे और निश्चित रूप से राजस्थान उसी इतिहास को दोहराएगा। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।